स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब IMF ने भी साफ कह दिया है दैट पाकिस्तान फाइनेंशियल क्राइसिस कैन नॉट एंड टिल द टाइम पाकिस्तान डज नॉट एक्सेप्ट द IMF's कंडीशन। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, कुछ कंडीशंस रखी हैं पाकिस्तान के सामने। जब तक पाकिस्तान सरकार उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, जब तक पाकिस्तान के लोग उसे एक्सेप्ट करने तैयार नहीं होंगे, तब तक IMF की तरफ से किसी भी फाइनेंशियल हेल्प की एक्सपेक्टेशन रखना बेबुनियाद है। अब आखिरकार ऐसा क्या हुआ है, क्या बोला गया है IMF के द्वारा, और उससे भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE अब पाकिस्तान को एक फ्रेंडली असिस्टेंस, एक बायलैटरल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो UAE की सरकार ने करेंटली, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई बड़ा फेमस है, आपने नाम सुना ही है। दुबई की सरकार ने, UAE की गवर्नमेंट ने कमिट किया है कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान सरकार को $1 बिलियन का। ये बात याद रखिएगा। और IMF ने भी इस बात को कंफर्म किया है। अब ये डील इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान बिल्कुल क्रेडिट डिफॉल्ट के कगार पे है, मतलब अपने उधार चुकाने की क्षमता पाकिस्तान में अभी फिलहाल नहीं है। और क्योंकि अपना उधार नहीं चुका सकता, बड़े बड़े शिप्स, कंटेनर, दवाइयां, खाने पीने की चीजें और कई सारी एसेंशियल चीजों के शिप्स पाकिस्तान के पोर्ट पे खड़े हुए हैं। जिस दिन पाकिस्तान सरकार पैसा रिलीज कर देगी, उस दिन वो शिप्स जाने दिए जाएंगे, उनको अलाउ कर दिया जाएगा। तो मैंने क्या बोला, अभी फिलहाल इस डील की पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जरूरत है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इशक दार जी के द्वारा कहा गया है कि अभी IMF और पाकिस्तान के बीच में डिस्कशन चल रहा है। 9th रिव्यू ऑफ द पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन, 9वां रिव्यू चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान को ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। इन्फ्लेशन, महंगाई ओवर द टॉप जा चुकी है, बहुत महंगाई बढ़ चुकी है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बहुत भारी कमी है, मतलब दूसरे देशों से अगर कुछ खरीदना चाहते हो तो पाकिस्तानी रुपये की कोई बिसात नहीं है। आपको डॉलर देना पड़ेगा, तब जाके बाकी देश आपके साथ ट्रेड, आपके साथ व्यापार करेंगे। और अगर आप दूसरे देशों के साथ इस तरीके से व्यापार करना चाहते हो तो डॉलर पे करो जरा उन्हें। पाकिस्तान सरकार ये कर नहीं पा रही है। पाकिस्तान अब तक चाइना के पास, सऊदी अरेबिया के पास, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के पास, वो सारे देश जो कि पाकिस्तान के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं, उन सब के पास जा चुकी है पाकिस्तान सरकार फाइनेंशियल असिस्टेंस लेने के लिए। तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा रिसेंटली ट्वीट किया गया कि हाँ, हमें $1 बिलियन की मदद प्राप्त हो चुकी है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स के अंदर कोई भी देश दूसरे देश को अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है तो वो दो रीजन की वजह से हो सकता है, या तो उनकी मदद करना चाहे या तो अपनी मदद करना चाहे। चाइना अगर लोन देता भी है दूसरी कंट्रीज को तो वो अपनी मदद करने के लिए देता है, जिससे वो दूसरे देश को पहले उधार में फंसाता है, डेट ट्रैप में फंसाता है। उधार दे देकर इतना ज्यादा बोझ पैदा कर देता है, इतना ज्यादा बर्डन पैदा कर देता है डेट का, कि वो देश वापस नहीं कर पाता। फिर उस देश के रिसोर्सेज, उस देश की जमीनें, उस देश की संपत्ति ली जाती है। ये श्रीलंका के अंदर भी हुआ। कौन सा पोर्ट लिया है चाइना ने लीज पे? ऐसे ही सिमिलर सिचुएशन पाकिस्तान के साथ भी हो रही है। बट अब पाकिस्तान ने UAE से मदद ली है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की अथॉरिटी से। अभी डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है फिलहाल, और बहुत जल्दी ये पैसा पाकिस्तान सरकार को मिल भी जाएगा। तो ये जानकारी हमें मिली है। इशक दार पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है। 9th रिव्यू अपडेट, उसके तहत ये बता रहे हैं दैट दे आर सिक्योर्ड ए असिस्टेंस, लोन नहीं बोलूंगा, असिस्टेंस, बायलैटरल सपोर्ट। दूसरा देश जो आपको सपोर्ट के तौर पे दे रहा है, $1 बिलियन का मिला है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मिलने वाला है। चाइना से भी सपोर्ट लिया जा रहा है। यही पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा दैट आउट ऑफ चाइनीज बैंक्स, जिसमें इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ICBC नाम का एक बैंक है, राइट, दिस इज चाइनीज बैंक, $1.3 बिलियन की
लोन फैसिलिटी चाइनीज बैंक भी दे रहा है पाकिस्तान को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को यह मदद भी दी जा रही है, जिससे कुछ तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कुछ तो फॉरेन करेंसी मिलेगी पाकिस्तानी अथॉरिटीज को फॉरेन ट्रेड के लिए। और क्या बात कही पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने? फाइनेंस मिनिस्टर ने एक तरीके से रिक्वेस्ट करी है आईएमएफ से कि आईएमएफ पाकिस्तान को कंडीशनल लोन देना चाहता है। कंडीशनल लोन का मतलब है कि पाकिस्तान टर्म्स एंड कंडीशंस माने अगर आईएमएफ की, तभी जाकर लोन देने का बेनिफिट होगा। जिसका मतलब है कि पाकिस्तान सरकार को बोला जा रहा है कि जो पेट्रोलियम सब्सिडी देते हो ना, पेट्रोल डीजल गैस सस्ती प्रोवाइड करते हो अपने सिटीजन्स को, पैसा तो कमा नहीं रहे हो, खर्चा उड़ा रहे हो, दबा के कर रहे हो, जरा खर्चे कम करो। जनता को जो सब्सिडी देते हो, सस्ती ऑयल, सस्ते पेट्रोल डीजल सप्लाई करते हो, इसको थोड़ा रिड्यूस करो और पैसा कहां से कमाया जाएगा उसके बारे में सोचो। एक्चुअली क्या है ना, बॉम्ब्स मैन्युफैक्चर करके पैसा तो मिलेगा नहीं, और कुछ मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो वो क्या किया जाएगा ये सोचो, ताकि आप अपने इंडस्ट्रियल आउटपुट को, इकोनॉमिक आउटपुट को बढ़ावा दो, जिससे पाकिस्तान के लोगों को इक्विटेबल रिसोर्सेज का बेनिफिट मिले। रिसोर्स बनाओगे, लोगों में बांटोगे, तभी तो गरीबी कम होगी, हर इंसान की बेरोजगारी कम होगी। इसको लाने की कोशिश करो। आईएमएफ चाहता है दैट देयर शुड बी अ टर्न अराउंड, देयर शुड बी ए स्ट्रक्चरल चेंज इन द वे पाकिस्तान गवर्नमेंट वाज फंक्शनिंग। पीपल आर लूजिंग देयर ट्रस्ट इन द पाकिस्तान अथॉरिटीज। जनता जो है, प्रजा जो है, वो अपना विश्वास खो दे रही है शहबाज शरीफ की सरकार में। शहबाज शरीफ ने काफी सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस करी है, बट अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग, पीपल आर लूजिंग देयर ट्रस्ट। फाइनेंस मिनिस्टर तो अपनी सरकार की तारीफ ही करेंगे। उन्होंने कहा हमने कई सारे ऐसे एफर्ट्स किए हैं ताकि हम आईएमएफ के द्वारा जो प्री कंडीशंस रखी गई थी उसको पूरा करें, बट एक्सेप्टिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ आईएमएफ इज बियॉन्ड आवर कैपेसिटी। दिस इज व्हाट पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारे हाथ में नहीं है, जो जो टर्म्स एंड कंडीशंस आईएमएफ रख रहा है सबको एक्सेप्ट करने की, सबको स्वीकार करने की, इसलिए हम कर नहीं पा रहे हैं। ये बात उन्होंने कही है कि हम सारी कंडीशंस ऑटोमेटिकली मान भी नहीं सकते हैं। आईएमएफ पाकिस्तान की इकलौती होप बची है जो बेल आउट पैकेज देकर, फाइनेंशियल असिस्टेंस देकर पाकिस्तान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था को एक बेहतर सिचुएशन में ला देगी, जिसके थ्रू पाकिस्तानी सिटीजन्स की जो डिमांड, जो एक्सपेक्टेशन, जो जरूरतें हैं वो पूरी हो पाएगी। बट आईएमएफ नहीं दे रही है मदद। रीजन उसका यही है कि पहले तुम कुछ चेंजेस जो बता रहे हैं वो करो। इंडिया ने भी तो 1991 में किए थे। इंडिया में भी एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स, जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव जी थे और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, तब इंडिया ने भी तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस का पालन किया था। तो व्हाई नॉट पाकिस्तान? नाउ लेट्स रिवाइंड, लेट्स गो बैक 30 years बैक इन द पास्ट। 30 साल 32 साल पहले चलते हैं। 1991 साल था। प्राइम मिनिस्टर नाम बताया मैंने, पीवी नरसिम्हा राव जी, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी। द रिफॉर्म्स दे टुक, इंडिया हैड 2 weeks ऑफ इंपोर्ट कवर। 2 हफ्ते का हमारे पास इंपोर्ट कवर बचा था। 2 weeks ऑफ इंपोर्ट कवर। और 2 हफ्ते का इंपोर्ट कवर का मतलब यह है कि हम अगर बाहर से कुछ खरीदना चाहते हैं, 2 हफ्ते के ही पैसे थे, 2 हफ्ते का ही डॉलर बचा था। रुपए तो कोई लेगा नहीं, डॉलर ही लेने तैयार होते हैं लोग। इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी इंटरनेशनल करेंसी है, इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में ज्यादा होता है। जब ऐसा था तब इंडियन अथॉरिटीज ने अपने दरवाजे फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए खोले। प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी इंडिया में जगह दी, आने का मौका दिया, जहां पे सिर्फ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सुई से लेकर हवाई जहाज तक सरकारी कंपनी बनाती थी। हमें भी आईएमएफ की टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना पड़ा था, कंडीशनैलिटीज को एक्सेप्ट करना पड़ा था। आईएमएफ आर्म ट्विस्टिंग करता है। बचपन में होता था ना कि कोई बात नहीं मान रहे हो तो भाई बहन हाथ मरोड़ देते थे। वो आईएमएफ भी वही बिग ब्रदर है जो आपके हाथ मरोड़ के, आर्म ट्विस्ट करके, जबरदस्ती आपसे अपनी टर्म्स कंडीशंस एक्सेप्ट करवाता है। पाकिस्तान को तो जरूरत भी है। वहां के जो 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 ऑटोक्रेट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस के हेड हैं,
आर्मी नेवी एयरफोर्स में बैठे बैठे बड़े बड़े मुखिया को न के बराबर टैक्स देना पड़ता है, करप्शन खूब है। तो जब तक अपने खुद के घर को साफ नहीं करोगे तब तक आप अपनी प्रॉब्लम से दूर नहीं भाग सकते। तो पहले पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स दूर करनी है, तभी कोई सोल्यूशन है। इसीलिए दोस्तों बात यही है, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर तो आईएमएफ से कह रहे हैं कि आइए जल्दी से हमारे साथ स्टाफ लेवल अग्रीमेंट साइन करिए, अग्रीमेंट साइन करके कंफर्म करिए दैट हमें असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है। पहले तो ये काफी पैसा मांग रहे थे, $6 बिलियन मांग रहे थे, अब $1 बिलियन की कमी, मतलब थोड़ा कम पैसा मांग रहे हैं, तभी पाकिस्तान को सपोर्ट मिल नहीं पा रहा। ये बात याद रखिएगा। पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर हैज सेड कि आईएमएफ डायरेक्टर जो है उन्होंने अब तक कोई डेट नहीं बताई है, और मीनवाइल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बाद होती जा रही है धीरे धीरे, और कोई तारीख नहीं बताई है। आईएमएफ के डायरेक्टर कहते हैं कि पहले पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी हटाओ, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करो, तब जाके कोई बात करेंगे, ठीक है ना। और मैंने बताया पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो रिक्वेस्टेड आईएमएफ टू लोअर द नीडेड फॉरेन लोन अग्रीमेंट्स बाय अनदर $1 बिलियन। पहले $6 बिलियन की मांग थी, अब $5 बिलियन में भी संतुष्ट है। $1 बिलियन की तो इन्होंने कमी भी कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान की मीनवाइल करंट अकाउंट डेफिसिट की सिचुएशन बेटर हुई है, बाहर से जो सामान इंपोर्ट करते थे वो भी थोड़ा कम हुआ है, और आईएमएफ ने, इसलिए आईएमएफ भी कंसिडर कर रहा है पाकिस्तान को मदद देने की, पर पहले पाकिस्तान को टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे ना, ये है मुद्दे की बात। तो अभी डिले हो गया है, अभी 9th रिव्यू हुआ था ऑफ आईएमएफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये वो फैसिलिटी, ये वो स्ट्रक्चर है आईएमएफ का, वो मेथड है, प्रोग्राम है जिसके तहत आईएमएफ फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट पाकिस्तान तो वर्ल्ड बैंक के पास भी जा चुका है और कई सारे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस के पास जा चुका है। तो सब यही कह रहे हैं कि पहले अपने देश में रिफॉर्म्स लेकर आओ, अपना घर सुधारो, तब जाके फाइनेंशियल असिस्टेंस का सोचना, तब तक भूल जाओ। यह है मुद्दे की बात। अभी पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लगभग $4 बिलियन के आसपास के हैं। $4 बिलियन ये वो पैसा है जिसे पाकिस्तान दूसरे देशों को देकर सामान इंपोर्ट कर सकता है, खरीद सकता है दूसरे देशों से। महीने भर के करीब चलेगा, बहुत ज्यादा अमाउंट तो है नहीं, इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट। ये अमाउंट लगभग महीने भर चलेगा, इतना कोई बड़ा अमाउंट तो है नहीं। तो ये तभी तो जा जाकर अपने साथी देशों के साथ पाकिस्तान मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, उन्होंने भी कहा है कि हम चाहते हैं, आईएमएफ चाहता है पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी मदद करने की। अब यही एक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं आतिफ मिलान जी, उनका डेटा देखो, उन्होंने इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान की इकोनॉमी को आपस में कंपेयर किया है। ये देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल है, जहां पर उनके एक्सपोर्ट्स एक टाइम पे अच्छे होते थे, बट आज पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी कम हो गए हैं। मतलब दूसरे देशों को सामान बेचकर जो पैसा कमाते थे, अब वो भी कमाना पहले से कम हो गया है, ऐसा आपको इन डेटा से पता चल रहा है। मीनवाइल इंडिया और बांग्लादेश का एक्सपोर्ट डेटा बढ़ता जा रहा है। इंडिया ने $760 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गुड्स एंड सर्विसेज का 2022-23 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। बांग्लादेश के अंदर काफी पॉपुलेशन गरीबी से बाहर आती जा रही है, बट पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में उल्टा हो रहा है, लोग गरीबी की तरफ जा रहे हैं, घाटे, डेफिसिट्स बढ़ते जा रहे हैं, सरकार के पास पैसा नहीं है खर्चने के लिए, हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी कम नहीं हो रही है, पाकिस्तानी रुपी दूसरी करेंसीज के मुकाबले डेप्रिशिएट हो रहा है, जिस वजह से पाकिस्तानी सरकार के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो जरूरत की चीजें दूसरे देशों से खरीद सके। 31% के आसपास आ गया था इन्फ्लेशन मार्च महीने में, अभी जो महीना खत्म हुआ है, हाईएस्ट एवर इन हिस्ट्री। एक महीने में पाकिस्तान के अंदर 31.6% इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, विच इज अ हिस्टोरिकल थिंग फॉर पाकिस्तान। लगभग 30 मोबाइल फोन असेंबली यूनिट्स होते थे, सब बंद पड़ गए। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगी है कि दूसरे देशों से खरीदोगे इस टाइम पे सामान, एसेंशियल चीजों को खरीदने के लिए तो पैसा है नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहले से बहुत कम हो गया है। इस वजह से इन इंडस्ट्रीज को फिलहाल टेम्पररी सस्पेंड किया है, क्योंकि ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस कुछ लगाई हुई है ना। तो रॉ मटेरियल शॉर्टेज की वजह से पाकिस्तानी इंडस्ट्री अपटेक नहीं कर पा रही है। आप जरूर से मेरे सोशल मीडिया पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। vasu.katara@studyIQ.com मेरी ईमेल आईडी है। वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। टेलीग्राम ऐप पे बिना स्पेस के वसु कटारा स्टडी IQ सर्च कर लेना, आपको मेरा ग्रुप मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। studyIQ.com पे आकर आप हमारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं।
प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लाइव प्लस रिकॉर्डेड लाइव बैच है, प्लस रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी उन क्लासेस की, हिंदी के और इंग्लिश के दोनों के नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, बहुत कुछ, सब कुछ मिलेगा। बस आप जब भी कोर्स में एडमिशन लेने आए तो डू अप्लाई वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड। मैं आपको एक बार studiiq.com पे आपको एनसीईआरटी बैचेस मिलते हैं, 1499 फीस है, 6 to 12 क्लास की सारी एनसीईआरटीज कवर कराई जाएंगी, उसमें आप जुड़ सकते हैं। आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन बैच जो कि P2I बैच कहा जाता है, उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। 29,999 की फीस है, जिसमें किताब है, जिसमें लाइव क्लासेस, जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जिसमें नोट्स, जिसमें सब कुछ मिलता है जो कि आपका यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। इसका फायदा ले सकते हैं। और जब भी आप एडमिशन लें, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए और मेरी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस के लिए वसू लाइव एडमिशन डिस्काउंट कोड जरूर से यूज करें, जिससे मैं आपको गाइड कर सकूं। तो शुक्रिया आप सबका इस सेशन को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।